बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जायका फूड सीक्रेट चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही इजी मेथड से घर में ही केक बनाने की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। हम चॉकलेट केक बनाएंगे, वो भी घर में बगैर ओवन के। तो इसके लिए हमें जिन चीजों की जरूरत है, यहाँ मैंने 2 कप मैदा लिया है। ये जो कप आपको नजर आ रहा है, मैंने वही कप जो है वो 2 कप मैदे के लिए हैं। इसके बाद हमें 2 कप ही चीनी की चाहिए। पिसी हुई चीनी मैंने ब्लेंडर में डालकर इसको पीस लिया है, इसका पाउडर बना लिया है। इसके बाद हमें चार अदद अंडे चाहिए। इसके बाद कोको पाउडर 1 टेबल स्पून और बेकिंग पाउडर 1 टेबल स्पून। तो इसको बनाने से पहले मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करते हुए इसे अपने दोस्तों में लाजमी शेयर करें और बेल बटन का बटन लाजमी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए जल्दी से इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अंडों को इसमें फेंट लेंगे। आप चाहें तो मशीन में भी इसको बीट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको हाथ से करूँगी। तो इस तरह 4 अंडे हमें जो है वो इसमें डाल लेने हैं। अब इसको अच्छे तरीके से बीट कर लें। मैंने यहाँ पे किसी हैंड बॉटर का इस्तेमाल नहीं किया, आप चम्मच की मदद से भी इसको बीट कर सकते हैं। बड़ी आसानी से ये बीट हो जाएंगे। इस तरह आपने इसको बीट कर लेना है अच्छे तरीके से। अब ये अच्छे तरीके से बीट हो चुके हैं। अब हम इसमें पिसी हुई चीनी शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें पिसी हुई 2 कप जो चीनी हमने पीस के रखी थी वो भी शामिल कर दें। और इसको अच्छे तरीके से बीट कर लें। तो यहाँ मैंने इसको अच्छे तरीके से बीट कर लिया है। अब हम इसमें कोको पाउडर और बेकिंग पाउडर, जो कि हमने 1 टेबल स्पून कोको पाउडर और 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर लिया था, वो हम इसमें शामिल कर देते हैं और इसको भी अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लेते हैं। तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। तो आप देख सकते हैं कि मैं अच्छे तरीके से इसको जो है वो यकजा कर लिया है। बिल्कुल ईजी मेथड से मैं आपको केक बनाना बता रही हूँ। तो अब हम ये अच्छे तरीके से ये देख लें मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें मैदा शामिल करते हैं। 2 कप जो मैदा हमने लिया था अब हम इसमें शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें 2 कप मैदे को शामिल कर दें और अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। तो मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर चुकी हूँ। अब हम इसमें ऑयल शामिल करते हैं। सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई थी। इसमें 1 ही कप हम जो है ऑयल शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें ऑयल शामिल कर दें और अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। आप चाहें तो ऑयल का इस्तेमाल पहले भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने एंड पे किया है। इससे भी आप इस तरह मेथड से भी बनाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त केक बनेगा। तो आप इसको ऑयल शामिल करके अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, जैसे कि मैं कर रही हूँ। तो यहाँ मुझे मिक्स करते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं कि ऑयल कितने अच्छे तरीके से इसमें जज़ब हो चुका है। देख लें इसका टेक्सचर, बिल्कुल कितना ज़बरदस्त टेक्सचर है। बहुत ही स्पंजी पफी केक बनेगा। तो अब ये बैटर तैयार हो चुका है। अब हम चलते हैं दूसरे प्रोसेस की तरफ। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ केक बनाने के लिए मैंने इस तरह का एक डिब्बा लिया है। इसको सबसे पहले हम ऑयल लगा लेंगे अच्छे तरीके से। यहाँ मैं हाथों से ऑयल लगा रही हूँ, आप चाहें तो ब्रश का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इसको अच्छे तरीके से साइडों पर अच्छे तरीके से ऑयल लगा लें। तो अब हमने ऑयल लगा लिया है इसको। अब हम ये खाकी पेपर जो कि हम इसमें डालेंगे, आप चाहें तो बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर बटर पेपर मौजूद ना हो
तो आप खाकी पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको भी आपने अच्छे तरीके से ऑयल लगा लेना है। ये देखें, यहाँ मैं इसको अच्छे तरीके से ऑयल लगा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अच्छे तरीके से इसको ऑयल लगा लिया है। सारा पेपर ऑयल में जो है वो डिप हो चुका है। अब हम इसमें बैटर डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे तरीके से इसमें बैटर डाल दें। यहाँ मैं सारा बैटर डाल दूंगी इसमें। तो सारा बैटर हमने इसमें डाल दिया है। 2-3 मरतबा हम इसको ऐसे कर लेंगे ताकि इसकी हवा निकल जाए। ये देखें, आपने 2-3 मरतबा ऐसे करना है ताकि इसकी हवा जो है वो निकल जाए और केक अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। तो अब ये बेक के लिए रेडी हो चुका है। अब हम इसको बेक करते हैं। तो केक बनाने के लिए सबसे पहले पतीला ले लें। आप कोई भी पतीला ले सकते हैं। यहाँ मैंने सिल्वर का पतीला लिया है। इसमें मेरे पास एक एक्स्ट्रा स्टैंड पड़ा हुआ था चूल्हे का। ये एक्स्ट्रा स्टैंड वो वाला है। तो इस पर हम केक रख देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पर केक रख दें। तो इस पर हमने केक रख दिया है। अब हम इसको ढक कर रख देते हैं तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो व्यूअर्स, आधा घंटा हो चुका है। तो अब हम ढक्कन उठाते हैं और देखते हैं कि केक तैयार हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे ढक्कन उठा रही हूँ। तो हम छुरी की मदद से चेक करेंगे कि केक तैयार हुआ कि नहीं। अगर तो छुरी साफ़ आई तो इसका मतलब कि केक तैयार है। ये आप देख सकते हैं व्यूअर्स कि बिल्कुल भी जो है वो बैटर इसके साथ नहीं आया है। इसका मतलब कि केक मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। इधर से भी हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। ये देख लें, थोड़ा सा इधर से भी देख लेते हैं। ये देख लें। तो अब हम इसको निकालते हैं और ठंडा करने के लिए रखते हैं। तो व्यूअर्स, केक को मैंने डिश आउट कर लिया है। आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त केक तैयार हुआ है। अब मैं आपको इसको काट के दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए व्यूअर्स, आप चेक कर सकते हैं कि कितना स्पंजी और पफ़ी केक तैयार हुआ है। आप भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें। बच्चों को बना के दें। घर में ही केक बनाएं। आप चाहें तो इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं चॉकलेट और क्रीम के साथ। तो अभी ये मैंने आपको सादा ही बना के दिखाया है। तो अगली रेसिपी में मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर डिज़ाइनिंग भी ज़रूर करूँगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक ज़रूर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करते हुए इसे अपने दोस्तों में लाजमी शेयर करें और बेल बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि इस तरह की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। केक पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।